जेईई या नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कई बार फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे अप्लाई करें ये समझ में नहीं आता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए आज से मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इस सीरीज में हम लोग कुछ फंडामेंटल्स प्रॉब्लम्स को पिक करेंगे, उस प्रॉब्लम के पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूज करना है उसको डिटेल आउट करेंगे। तो डेफिनेटली इस सीरीज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कॉन्सेप्ट सीखोगे और कॉन्सेप्ट्स को प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करते हैं वो भी सीखोगे, जिसको आप मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी यूज कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये एंटायर सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला वीडियो जो कि फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो इस प्रॉब्लम का जो सेटअप है पहले उसको समझते हैं और जो कॉन्सेप्ट्स है और उसको कैसे अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको भी देखते हैं। तो आपके सामने जो डायग्राम है इसमें दो ब्लॉक है, 3 kg का 2 kg का। 3 kg और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है और जो 2 kg 3 kg ब्लॉक है उसके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है। 3 kg पे एक एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है इन राइटवर्ड डायरेक्शन। तो हमें ये बताना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा 2 kg 3 kg ब्लॉक के बीच में और 3 kg और सरफेस के बीच में होगा वो कितना होगा और जो एक्सेलरेशन होगा दोनों ही ब्लॉक का वो कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 दिया हुआ है, जिसको हमें एज ए स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू एस और म्यू के, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों का वैल्यू हमें सेम लेना है दोनों ही सरफेस पे, मतलब 0.2 और 0.3। ठीक है, ये मैंने सेक ऑफ कैलकुलेशन के लिए इसको यूज किया है। सो डेफिनेटली आपको ये सेटअप जो है ये बिल्कुल क्लियर है। अब इसको अप्रोच कैसे करें, है ना। तो जब एक से ज्यादा ब्लॉक इन्वॉल्व होता है तो जो सबसे बेस्ट तरीका होता है सोचने का वो क्या होता है कि आप पहले ये अज्यूम करो, ये जैसे यहाँ पे दो ब्लॉक है तो ये मान के चलना है कि दोनों ही ब्लॉक साथ में मूव कर सकता है, मतलब दोनों की जो टेंडेंसी होगी साथ में मूव करने की होगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि 2 kg 3 kg दोनों साथ में मूव करता है तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा, जो भी इस दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स होगा वो कैंसिल आउट कर लेगा। तो इस दोनों सिस्टम के लिए जो ओनली एक्सटर्नल फोर्स होगा, जो बाहर का फोर्स होगा वही होगा। बट अगेन पहले तो हमें ये मानना है कि ये दोनों साथ में मूव कर सकता है, राइट। लेकिन हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो 20 न्यूटन है और यहाँ जो फ्रिक्शन काम कर रहा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब हमें मान के चलना है कि क्या उसे एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये भी चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से कि 2 kg 3 kg ब्लॉक जो है वो साथ में मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि अगर दोनों साथ में मूव कर सकता है तो डेफिनेटली जो भी इन दोनों के बीच में फोर्स काम करेगा वो इंटरनल फोर्स होगा। तो 20 न्यूटन को हम कंपेयर करते हैं यहाँ का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। सो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा 0.3 इंटू जो नॉर्मल ग्राउंड दे रहा होगा, इसको लेट से हम N1 बोलते हैं। ये मान लेते हैं ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है। ठीक है, अब N1 का जो वैल्यू होगा वो 50 न्यूटन के इक्वल होगा। लेकिन इसको भी समझना है हमें कि 15 न्यूटन लोग यहाँ पे क्यों लेंगे। ठीक है ना, 2 kg पे अगर हम बात करें तो 2 kg पे जो फोर्स काम कर रहा है, जो नॉर्मल फोर्स काम करेगा वो होगा नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू 1। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि इसमें जो नॉर्मल फोर्स है वो 1 दे रहा है, ग्राउंड नहीं दे रहा है, राइट। तो इसके कहने का ये मतलब है, तो ये 20 न्यूटन से बैलेंस होगा। और अगर हम 3 kg पे बात करें सो इस N21 का एक रिएक्शन होगा जो नीचे काम कर रहा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल ऑन 1 ड्यू टू 2। और एक ग्राउंड दे रहा होगा N1 जो हमें चाहिए यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, और 30 न्यूटन नीचे काम कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे N21 जो है वो 20 न्यूटन के इक्वल है और यहाँ पर जो N1 होगा वो बैलेंस होगा N12 प्लस 30 से, और क्योंकि N12 यहाँ पर 20 के इक्वल है तो 20 प्लस 30 तो कितना आ गया, 15 न्यूटन। ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल वो जरूरी नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हो जा रहा है कि जो N21 है वो 20 न्यूटन से बैलेंस है और जो N1 वो बैलेंस हो रहा है N12 और 30 से, और N12 क्योंकि यहाँ पर 20 न्यूटन के इक्वल है इसलिए N1 का वैल्यू 15 न्यूटन होगा। ये मैंने एक शॉर्ट्स में भी डिस्कस किया था कि नॉर्मल फोर्स जो होता है वो अलग अलग सिचुएशन में वो अलग अलग हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल वो जरूरी नहीं है, बिल्कुल सिचुएशन डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर ऑफकोर्स जो नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पे 50 न्यूटन है। तो हम देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन जो 3 kg और ग्राउंड के बीच में लगे हो कितना होगा, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दे तो 15 न्यूटन। ठीक है,
सो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो 20 ये जो फोर्स काम कर रहा है 50 न्यूटन वो 20 न्यूटन से ज्यादा है, राइट। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो 2 kg 3 kg है इसका टेंडेंसी है साथ में ही मूव करने का, ये मेरा अजम्पशंस है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा फिजिबल है, वो फिजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा इस अजम्पशन के साथ कि 2 kg 3 kg साथ में मूव करेगा, तो 20 माइनस 15 बाय, क्योंकि ये दोनों साथ में मान के चल रहे हैं तो टोटल मास 5 हो गया यहाँ पर, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे अजम्पशन के हिसाब से 2 kg 3 kg दोनों साथ में मूव कर रहा है, तो 2 kg का भी एक्सेलरेशन इतना ही होगा और 3 kg का भी एक्सेलरेशन इतना ही होगा। सो हम लोग एक बार चेक करते हैं 2 kg पे, क्योंकि 2 kg पे हम बाहर जो फोर्स लगा रहे हैं वो 3 kg पे लगा रहे हैं, 2 kg पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो इसको जो आगे एक्सीलरेट करेगा वो क्या होगा, वो इसके इस दोनों के बीच का जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि हमने ये माना है इस दोनों के बीच स्लिपिंग नहीं है, तो ये फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक नेचर का होगा। तो इस पे इधर काम करेगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ से इस पे एफएस बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो एफएस जो होना चाहिए दिस मस्ट बी इक्वल टू, अगर हम 2 kg ब्लॉक के लिए देखें, सो एफएस मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू 1। और इस दोनों के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, वो होगा म्यू एस इंटू नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कौन सा होगा, n21, राइट। सो दिस इज 0.2 और n21 मेरा 20 है, तो ये 4 न्यूटन हो गया। सो डेफिनेटली यहाँ जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो 2 ही न्यूटन है, और मेरे पास मैक्सिमम कितना अवेलेबल है, 4 न्यूटन है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ पे बोलेंगे 2 न्यूटन बोलेंगे, 4 न्यूटन नहीं बोलेंगे, 4 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू है, उससे कम में ही ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर जा रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, एफएस का वैल्यू जो होगा, यहाँ से ये कंक्लूड हो गया, ये होगा 2 न्यूटन के इक्वल, ठीक है। अब हम इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं 3 kg के भी रेस्पेक्ट में। अगर हम 3 kg के लिए लिखें और 3 kg ब्लॉक अगर हम लिखें, तो 3 kg पे क्या हो जा रहा है, 3 kg पे 20 न्यूटन फॉरवर्ड काम कर रहा है, राइट। और एफएस जो ये बैकवर्ड काम कर रहा है, राइट, ये एफएस बैकवर्ड काम कर रहा है। और साथ में यहाँ पर 50 न्यूटन एक जो ग्राउंड के बीच में काम कर रहा है, इतना 50 न्यूटन यहाँ पे पीछे की तरफ ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो हम मान के चल रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान के चल, क्योंकि दोनों ही ब्लॉक हमारे अजम्पशन के हिसाब से साथ में मूव करेगा, तो इसके हिसाब से जो इक्वेशन बनेगा 20 माइनस एफ एस माइनस 15 मास इंटू एक्सेलरेशन। हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से जो वैल्यू आया ये मेरा 2 न्यूटन आ गया, तो यहाँ से भी मेरा फ्रिक्शन का वैल्यू 2 न्यूटन आ गया। बट 2 kg हम लोगों ने इसलिए पिक किया क्योंकि वो फ्री था, यहाँ पे कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं था, तो वहां पे निकालना थोड़ा सा आसान है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो चाहे आप 2 kg के हिसाब से सोचो या 3 kg के हिसाब से सोचो, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा इस दोनों के बीच में वो 2 न्यूटन होगा। तो एफ एस का जो वैल्यू आया, जो हमारा आया 2 kg 3 kg ब्लॉक के बीच में, वो आया हमारा 2 न्यूटन, और 3 kg और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन आया वो आया हमारा 15 न्यूटन, राइट। पूरा का पूरा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो लग जाएगा, क्योंकि जो बाहर का फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा है। और एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो दोनों ही ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, राइट। सो क्या क्या पहले कॉन्सेप्ट था और क्या क्या ध्यान रखना था। तो सबसे पहले जो अप्रोच का तरीका क्या होता है कि हम मान के चलेंगे कि दोनों ही ब्लॉक साथ में मूव करेगा, फिर इसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। दोनों ही सरफेस पे फ्रिक्शन को कंसिडर करना, पहले ये मान के चलना कि 2 kg 3 kg में कहीं भी स्लिपिंग नहीं है, उसके हिसाब से देखना है कि इसका मोशन कैसा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था वो 15 न्यूटन आया था, जो 20 न्यूटन से ज्यादा था, मतलब ये दोनों साथ में मूव करेगा हमारे अजम्पशन के हिसाब से हम मान के चलें। तो ये पहले तो ये देखना भाई मूव करेगा नहीं कर रहा है, तो इससे ये हुआ कि दोनों साथ में मूव करेगा। तो वहां से एक्सेलरेशन में निकाला, फिर हमने देखा कि क्या 2 kg उस एक्सेस में मूव कर पाएगा। तो हमने ये चेक किया कि वहां जो वैल्यू हमें चाहिए था, क्योंकि इसको आगे कौन बढ़ाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ाएगा, और उसका वैल्यू 2 न्यूटन आ रहा है, जो इस दोनों के बीच का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन उससे कम है, दैट मीन्स ये फिजिबल है। और उसको हमने 3 kg के रेस्पेक्ट में निकाला, एफएस का वैल्यू वो भी सेम आया, 2 न्यूटन ही आया, राइट। तो यहाँ पर कुल मिला के कंक्लूजन ये हुआ कि 2 kg 3 kg ये साथ में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा इस दोनों के बीच में 2 न्यूटन होगा, और 3 kg और ग्राउंड के बीच में 50 न्यूटन होगा, ठीक है। सो डेफिनेटली एक ये फंडामेंटल प्रॉब्लम था, लेकिन बहुत सारा कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट्स को कैसे प्रॉब्लम में अप्लाई करना है ये हमने सीखा इस प्रॉब्लम से, राइट। तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट्स को समझने में, और कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है प्रॉब्लम में उसको समझने में। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।